दीपिका पादुकोण एंड संदीप रेड्डी वांगा आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट पीपल। एक ने पास्ट में ये बोल रखा है, My choice to have sex before marriage, to have sex outside of marriage. My choice to come home when I want. Don't be upset if I come home at 4 a.m. Remember, you are my choice. जिसकी वजह से उन्हें सोडो फेमिनिस्ट का टैग मिल गया था। और ये कॉफी विद करण का एपिसोड जिसमें वो बता रही थी शी वाज सीइंग अदर पीपल व्हाइल डेटिंग हर करंट हस्बैंड, और दूसरी तरफ वांगा जिन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे रखे हैं पास्ट में। And if you can't slap, if you can't touch your woman wherever you want, and if you can't slap, you can't kiss, you can't use cuss words, I don't see emotion there. Then it's all margins and papers, red pen, blue pen, all that. There's nothing unconditional about it. Then it's all conditions. और इन्होंने एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज बना रखी है जिसकी वजह से इन्हें मिसोजिनिस्ट का टैग मिल चुका है बाय मेनी पीपल। तो ये दोनों एक साथ एक मूवी करने वाले हैं, यही बहुत इंटरेस्टिंग चीज लग रही थी लोगों को कि ऐसा कैसे हो रहा है, बट नाउ ऐसा नहीं हो रहा। बट दीपिका के ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं कि उनकी प्यार स्क्रिप्ट लीक कर रही है एंड वांगा के अगेंस्ट तो पोस्ट कर ही रहे हैं ये लोग। एंड ऑल्सो फॉर नो रीजन तृप्ति डिमरी को भी इन सब में ट्रैक किया जा रहा है जस्ट बिकॉज अब वो लीड है उस मूवी की। क्योंकि जब तक दीपिका ये मूवी कर रही थी इस मूवी के फीमेल कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आ रहे थे कि ये बड़ा ही वेल रिटन फीमेल पार्ट है। तो लास्ट ईयर इस मूवी की शूटिंग होने वाली थी पर हो नहीं पाई बिकॉज दीपिका वॉज प्रेग्नेंट। फिर 2025 में इन लोगों ने फिर से अप्रोच किया दीपिका को एंड फिर न्यूज आई कि वो ये मूवी कर रही हैं। और फिर ऐसे आर्टिकल्स आने लगे कि कुछ सोर्सेज के हिसाब से इस मूवी का फीमेल पार्ट काफी वेल रिटन है एंड शी वाज सरप्राइज कि सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं बल्कि उनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है एंड शी हैज लव्ड द पार्ट एंड इज एक्साइटेड टू टीम अप विद संदीप रेड्डी वांगा फॉर द फर्स्ट टाइम। पर उसके बाद न्यूज आती है कि दीपिका ने ये मूवी छोड़ दी है और कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग वांगा ने उनको निकाल दिया बिकॉज ऑफ हर अनरियलिस्टिक डिमांड जिसमें था कि वो 20 करोड़ चार्ज करेंगी, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स रहेंगे विच वॉज मे बी 6 आवर्स और 8 आवर्स, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें लिखी हैं। ऑल्सो उनको प्रॉफिट शेयरिंग भी चाहिए थी एंड कई जगह ऐसा भी लिखा था कि अगर 90 डेज से ज्यादा शूट हुआ तो वो और भी पैसे चार्ज करेंगी। एंड इतनी सारी डिमांड की वजह से उन्हें निकाल दिया गया। अब कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं कि उनकी डॉटर 1 साल की है तो अगर वो लिमिटेड टाइम तक काम करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है, जो कि ऐसा मदर अपने साइड से डिमांड करना सही है। पर किसी ने शेयर किया था कि बाजीराव मस्तानी के वक्त उन्होंने इंस्टा पर एक आर्टिकल शेयर किया था जिसमें बॉलीवुड की हर एक्ट्रेस के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव लिखा था एंड दीपिका को प्रेज किया जा रहा था दैट शी हैज अनडिनायबल ब्यूटी एंड ग्रेट डेप्थ टू एक्टिंग एक्सेट्रा व्हिच वाज क्लियरली अ पीआर आर्टिकल। एंड इसमें सबसे बुरी चीज ये थी कि करीना एंड अनुष्का को भी शेम किया जा रहा था फॉर बीइंग मदर। सो मे बी पीपल आर शेयरिंग दिस कि वो अब खुद एक मदर है तो अब उनकी भी प्रायोरिटीज चेंज हो रही है। ऑल्सो अगर ये डिमांड वाली बात सच है तो ऐसी डिमांड तो कोई भी रिजेक्ट कर देगा क्योंकि इससे उनका लॉस होगा। अगर वो सिर्फ 6 घंटे काम करेंगी तो शूटिंग के डेज बढ़ेंगे और खर्चा भी बढ़ेगा। वही अगर किसी और को लेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और मूवी का प्रॉफिट शेयर तो तब होता है ना जब आप भी उसमें पैसे लगाओ। तो उसके बाद वांगा ने ये शेयर किया अपने इंस्टाग्राम पर कि तृप्ति डिमरी फाइनल हो गई एज फीमेल लीड। तो कुछ लोग तो इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे थे बट कुछ लोग उन्हें ब्लेम कर रहे थे कि उन्हें ईगो प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई ही रिप्लेस्ड दीपिका। और अब एक और अजीब चीज हुई कि अभी तक जो वेल रिटन फीमेल पार्ट था वो अब बोल्ड सीन्स बन गए कि इस मूवी में बोल्ड सीन्स है इसीलिए दीपिका ने ये मूवी नहीं की। नॉट ओनली दैट बट ऐसे आर्टिकल्स आने लगे कि फिल्म में काफी सारे इंटेंस सीन्स हैं, तृप्ति डिमरी प्लेइंग पार्ट ऑफ हॉट डॉक्टर। सो ये सब काफी डिसरिस्पेक्टफुल था कि जब तक दीपिका मूवी कर रही थी तब तक रोल बहुत ही अच्छा था बट जैसे ही तृप्ति कर रही है अचानक से फीमेल रोल इज ऑल अबाउट बोल्ड सीन्स। तृप्ति को इन सब में ड्रैग करने की जरूरत ही क्या थी। पास्ट में भी दीपिका के पीआर ने ये नैरेटिव सेट किया था कि उनको अनुष्का शर्मा की वजह से ब्रांड डील्स नहीं मिल रही बिकॉज अनुष्का इज ऑफरिंग लोअर रेट्स। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली दीपिका को पता तो होती ही होंगी इवन इफ यू सी कि पीआर एजेंसी का आइडिया होता है ये सारा। सो वो इतनी रिस्पॉन्सिबल तो हो सकती है कि ये बोले कि दूसरी एक्ट्रेसेस को टारगेट मत करो व्हाइल प्रमोटिंग मी। सो अगर लोग सोचते हैं कि दीपिका भी इस पीआर का पार्ट है तो वो गलत नहीं सोच रहे हैं। एंड देन संदीप रेड्डी वांगा का सबसे कंट्रोवर्शियल ट्वीट आया जहाँ पर उन्होंने नाम तो नहीं लिया बट वी कैन क्लियरली सी कि ये किसके लिए है एंड इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से शायद ही बॉलीवुड में किसी ने किसी को टारगेट किया होगा। उन्होंने लिखा कि जब हम किसी एक्टर को स्टोरी नरेट करते हैं तो उस पर 100% फेथ रखते हैं। देयर इज एन अनसेड NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बिटवीन अस बट बाय डूइंग दिस यू डिस्क्लोज द पर्सन दैट यू आर। सो हियर ही इज प्रॉब्ली ब्लेमिंग हर कि उन्होंने मूवी की स्क्रिप्ट लीक कर दी, वही जो उन सारे आर्टिकल्स में लिखा था, बोल्ड सीन नर्स का रोल एंड ऑल। एंड ही ऑल्सो ब्लेम्ड हर फॉर पुटिंग डाउन यंगर एक्ट्रेस विच इज तृप्ति डिमरी। इसके बाद दीपिका का कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया बट लोग डिवाइड हो चुके हैं कि आरके ने कहा कि किसने कहानी रिवील कर दी। पूरी दुनिया को पता है कि आपकी मूवीज में यही होता है। फिल्म हैज अ फ्यू इंटिमेट बोल्ड सीन, इज दिस अ स्टोरी लीक? 50 शेड्स ऑफ ग्रे बना रहे हो क्या? वांगा सर जस्ट रिमेंबर यू आर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ बैड टेस्ट ऑफ इंडियन ऑडियंस, दे ओनली लाइक 2 थिंग्स, सेक्स एंड
While these two things are served, they willingly will not care to see plot, story, leak, anything. So just remember that and stay humble. वांगा ने दीपिका को unprofessional बुलाया था. So someone said in almost nearly 20 years of acting career, never had one director accuse her of being unprofessional. जिस पर किसी ने दिखाया कि ऐसा पास में भी हो चुका है during Race 2. Someone said कि पठान में जो spy bold और revealing outfit पहन सकती है उसे अब प्रॉब्लम क्यों हो रही है. So now both of them are getting trolled for things they did or said in past, like people calling Ranga misogynist. जिस तरह से वो औरतों को प्रोजेक्ट करते हैं अपनी मूवीज में, एंड ऑल्सो उनके स्टेटमेंट के लिए. सम पीपल आर ब्लेमिंग दीपिका कि उनकी पीआर टीम तृप्ति को ड्रैग की जा रही है विदाउट एनी रीजन, एंड इसकी वजह से एक्चुअली में तृप्ति को हेट मिल रही है. जबकि इन सब में उनका क्या ही रोल है. वो तो बस एक्ट्रेस, उनको काम मिलेगा कुछ अच्छा तो वो करेंगी, और उन्होंने किया भी. उन्होंने कला और बुलबुल जैसे रोल्स भी किए हैं, और फिर जो मिला वो किया. कोई गॉडफादर तो है नहीं इंडस्ट्री में कि चूज करेंगे कि कौन सी मूवी करनी है कौन सी नहीं. ऑल्सो कुछ पुरानी चीजें जैसे उनका ये वाला वीडियो, और फिर जेएनयू जाना, या फिर रणवीर कपूर को विलन दिखाना. इवन दोनों ने खुद भी कई लोगों को डेट किया और खुद ब्रेकअप किया है. तो ऐसी कई चीजें वो पास्ट में कर चुके हैं. पर ये सारी चीजें इन दोनों के ही बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम. बट अगर इस मैटर में देखा जाए तो दीपिका ज्यादा गलत लगती हैं, क्योंकि जैसा कि उनके फैंस या फिर पीआर कह रही है कि वांगा मिसोजिनिस्ट है, उनकी मूवी में सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया जाता वुमेन को. तो ये बात तो वी ऑलरेडी नो. फिर भी दीपिका ने एक टाइम पर हाँ बोल दिया था ना इस मूवी को करने के लिए. सो रीजन सिर्फ ये होगा कि उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, वरना वो ये मूवी करने ही वाली थी. एंड इन सब के बीच में तृप्ति के बारे में ऐसे आर्टिकल्स निकालना, दीपिका एंड तृप्ति को कंपेयर करना फॉर नो रीजन इज जस्ट चीप पीआर, क्योंकि उन्होंने तो कुछ नहीं कहा ना दीपिका के बारे में. लाइक दिस, तृप्ति हैज डन सेवरल मूवीज पोस्ट एनिमल एंड नन ऑफ देम वर्क्ड, सो इट्स ओनली नेचुरल दैट शी वुड वांट टू सर्व इंसल्ट्स अगेन. अब ये तृप्ति का फॉल्ट तो नहीं है ना कि उनकी वही मूवी सक्सेस हो पाई एंड वो फेमस सिर्फ बोल्ड सीन्स की वजह से हुई. ये तो ऑडियंस का फॉल्ट है. और दीपिका की भी किस्मत ही है जो उन्हें 16 साल की उम्र से ऑफर आने शुरू हो गए, और पहली मूवी ओम शांति ओम मिल गई जब वो डायलॉग डिलीवरी कर ही नहीं पाती थी और उनके लिए किसी को डब करना पड़ा. उसके बाद भी दीपिका ने आज तक ऐसी कोई फीमेल सेंट्रिक मूवी तो नहीं की जो कि उनके बल पर चली हो. सो व्हाई दे आर हेटिंग एन आउटसाइडर फॉर बीइंग ट्रीटेड लाइक एन आउटसाइडर. एंड नो डाउट एनिमल एंड कबीर सिंह आर द मोस्ट टॉक्सिक मूवीज, एंड हमने इस बारे में कई बार बात की है. बट यहाँ ये बोलना सीम्स लाइक प्लेइंग विक्टिम कार्ड, बिकॉज ये तो रीजन था ही नहीं मूवी ना करने का. आप अपनी मेंटल हेल्थ, अपने मदरहुड, हर चीज के बारे में बात कर सकते हो, बट दूसरी एक्ट्रेसेस को शेम करोगे फॉर द सेम. एंड नाउ यू आर टारगेटिंग तृप्ति जस्ट बिकॉज शी इज डूइंग अ मूवी इज टोटली रॉन्ग. और ये जो आर्टिकल्स आ रहे हैं ना कि एक डॉक्टर है वो इज फॉलिंग इन लव विद अ कॉप, ये सब स्क्रिप्ट लीक करने में ही आता है. In the film industry, what do you think as a mother? Do you think this demand is right and people reacting to it? It is not. It's not going down well with people. What do you think about this? Well, I love the fact that if you can work less and But sorry to less interrupt. effort. It's not that it's not going well with. I mean, people understand. A lot of people do, because I know a lot of people, filmmakers are saying yes, please go ahead. And Most of the honest filmmakers, I would say, will not have a problem with this. And apart from just being a mother and working for 8 hours, usually people have started working for 8 to 9 hours in a shift. So I think it's person to person, and most of the industry does understand all this. बाय द वे क्या लगता है आपको इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना.